राम राम प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, चतुर्श्रेणी तय करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेकर आए। अगर आप भी चतुर्श्रेणी तय कर रहे हैं, चतुर्श्रेणी में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड, राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। आपको वीडियो पूरी अंत तक देखनी है। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे वीडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये रहा आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। बिजोलिया के शिलालेख से प्राप्त होता है कछुआओं का इतिहास, चौहानों का इतिहास, राठौड़ों का इतिहास या गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास। चौहानों का इतिहास जो दोस्तों बिजुलिया के शिलालेखों से प्राप्त होता है। अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक हैं कायम खा रासो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, विलियम क्रुक। अली चौहान डायनेस्टी के जो लेखक हैं दोस्तों वो डॉक्टर दशरथ शर्मा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अगला प्रश्न आपके सामने। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? जयपुर में, बीकानेर में, अलवर में या फिर भरतपुर में। जल्दी जल्दी सभी भाई बताएं कि आलमशाही मुगलिया सिक्का जो है वो कहाँ पर प्रचलित था। दोस्तों, ये सिक्का जो है बीकानेर जिले में प्रचलित था। बीकानेर इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? नैनचंद्र सूरी की, जयानक की, चंद्रशेखर की या फिर मेरुतंग की। पृथ्वीराज जो विजय रचना है दोस्तों वो जैनक की रचना है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज विजय जैनक की रचना है। बीसलदेव रासो के लेखक कौन है? गोपीनाथ, सागरदान, किस्नो, नरपति नाहल। नरपति नाहल जो दोस्तों बीसलदेव रासो पुस्तक के लेखक हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में है? कोटा के म्यूजियम में, अलवर में, बीकानेर में, राजपूताना में। दोस्तों, बीकानेर में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह बीकानेर म्यूजियम में है। ऑप्शन सी जिन भाइयों का आंसर आया उनका आंसर एकदम सही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वह साहित्य अभिलेख, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मोहरों पर उत्कीर्ण होता है कौन सा साहित्य कहलाता है? लोक साहित्य, पुरालेखीय साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य या फिर परंपरागत साहित्य। दोस्तों, उसे हम पुरालेखीय साहित्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत पश्चिमी भारत में यात्रा किसे समर्पित किया? लॉर्ड विलियम बेटिंग को, लॉर्ड मिंटो को, विलियम हंटर ब्लेयर को, यति ज्ञानचंद्र को। दोस्तों, यति ज्ञानचंद्र को जो है ये पश्चिम भारत में यात्रा समर्पित किया था। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराजा राज सिंह, महाराजा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट या फिर महाराणा जैत सिंह। दोस्तों, बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का जो शासक था वो महाराणा राज सिंह था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने। पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना किसके द्वारा एवं कब की गई थी? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में, जैनक के द्वारा 1545 में, पृथ्वीराज के द्वारा 1540 में, हमीर देव के द्वारा 1542 में। पद्मावत जो नामक महाकाव्य था उसकी रचना दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में की गई थी। ऑप्शन ए जिन भाइयों का आंसर आया उनका आंसर एकदम सही है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको जो भी प्रश्न हल करवा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और परीक्षा में छपने वाले ही प्रश्न हम आपको आज की क्लास में हल करवा रहे हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये रहा अगला प्रश्न। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का लेखक कौन है? महेश, रणछोड़, श्याम या फिर समर। महेश जो है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक हैं। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? अल्बर्ट हॉल को, क्रिस्टल गैलरी को, आहड़ को या आम्रपाली को। दोस्तों, आपसे यहाँ पे पूछा गया राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में किसे जाना जाता है, तो अल्बर्ट हॉल को जो राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अल्बर्ट हॉल जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। दस्तूर कामबार या कोमबार में किस रियासत से संबंधित वर्णन मिलता है? बीकानेर रियासत से, जयपुर रियासत से, जोधपुर रियासत से या फिर उदयपुर रियासत से। दोस्तों, जयपुर रियासत से संबंधित वर्णन मिलता है। किस फारसी साहित्य से
रणथंबोर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है? बाबरनामा से, अकबरनामा से, तारीख ए फिरोजशाही से, चचनामा से। दोस्तों तारीख ए फिरोजशाही से जो है रणथंबोर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिलती है। सिक्का एलची किस क्षेत्र में प्रचलित था? मत्स्य क्षेत्र में, मेवाड़ के क्षेत्र में, हाड़ क्षेत्र में, ढूंढाड़ के क्षेत्र में। दोस्तों मेवाड़ के क्षेत्र में जो है सिक्का एलची प्रचलित था। रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी? पाली में, संस्कृत भाषा में, राजस्थानी भाषा में, फारसी भाषा में। रणछोड़ भट्ट के द्वारा जो राज प्रशस्ति दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड, मुनोत नैणसी। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपको कुछ ही प्रश्न पहले हल करवाया था कि पश्चिमी भारत की यात्रा प्रश्न उसमें आया था, उसके लेखक का नाम भी उसमें आया था। तो अब आपको बताना है पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों आपको कमेंट का इंतजार, जल्दी से कमेंट करिए पश्चिमी भारत यात्रा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। उम्मीद है दोस्तों आपने कमेंट कर दिया होगा। लेकिन जिन भाइयों का आंसर कर्नल जेम्स टोड ऑप्शन सी आया है उनका आंसर एकदम सही है दोस्तों। पश्चिमी भारत की यात्रा जो है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा रचित है, ये इनको लेखक हैं। 1637 ईस्वी का शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? अलवर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर नागौर में। दोस्तों ये अजमेर में स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? सोमेश्वर, अर्णोराज, वासुदेव, पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों वासुदेव जो है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश का संस्थापक था। किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? ओशिया अभिलेख में, घटियाला अभिलेख में, राष्ट्रकूट अभिलेख में या फिर ग्वालियर अभिलेख में। तो उज्जैन के प्रतिहारों को जो क्षत्रिय कहा गया है वो ग्वालियर के अभिलेखों में कहा गया है। पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आपका रिवीजन हो गया होगा। अब आप बताएं कि पद्मनाथ नामक जो महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी। ये प्रश्न मैंने आपको पहले हल करवा दिया है। तो दोस्तों पद्मनाथ की जो रचना की गई थी वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में की गई थी। ऑप्शन ए जिन भाइयों का आंसर आया उनका आंसर एकदम सही है। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।